हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दी बॉय फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी जो 2016 में रिलीज हुई थी। यह एक हॉरर फिल्म है जो पूरी तरह सस्पेंस से भरी हुई है। फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक टैक्सी एक महल की ओर बढ़ रही है। फिर वह टैक्सी उस महल के सामने रुकती है। उस टैक्सी से एक लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम ग्रेटा होता है। वो इस महल में केयर टेकर का काम करने आई थी। ग्रेटा महल के अंदर जाती है। वहाँ से आगे जाते टाइम उसे सीढ़ियाँ मिलती है जिसके ऊपर जाते हुए उसे एक फ़ोटो फ्रेम मिलती है जिसमें एक औरत, एक आदमी और एक छोटे से बच्चे की फ़ोटो होती है। सीढ़ियों से आगे चलकर उसे एक रूम मिलता है जहाँ पर उसे एक लड़के जिसका नाम मैल्कॉन होता है उससे मुलाकात होती है जो इस घर में ग्रोसरी का काम करता है। फिर वे दोनों किचन में जाते हैं जहाँ पर ग्रेटा मैल्कॉम से इस घर के बच्चे जिसका नाम ब्राह्म्स होता है के बारे में पूछती है। कुछ समय बाद यहाँ घर की मालकिन मिसेस हिलसाइन आती है और वह ग्रेटा से कहती है कि ब्राह्म्स तुमसे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। वह ग्रेटा को बताती है कि ब्राह्म्स इससे पहले कभी अमेरिकन से नहीं मिला। ग्रेटा मिसेस हिलसाइन से कहती है कि वह भी ब्राह्म्स से मिलना चाहती है। हम देखते हैं कि मिस्टर हिलसाइन ब्राह्म्स से बातें करते हैं। फिर मिसेस हिलसाइन और ग्रेटा उस रूम में आते हैं जहां ब्राह्म्स से ग्रेटा की मुलाकात होती है। जब ग्रेटा ब्राह्म्स को देखती है तो वह हंसने लगती है क्योंकि ब्राह्म्स एक बच्चा नहीं बल्कि एक डॉल होता है। मिसेस हिलसाइन ग्रेटा से कहती हैं कि यह हमारा बेटा है, पर ग्रेटा के इस तरह हंसते देख मिस्टर और मिसेस हिलसाइन एक दूसरे को घूरते हैं। तभी मैल्कॉन यहाँ आता है और वह एक नॉर्मल बच्चे की तरह ब्राह्म्स के डॉल से मिलता है। इसके बाद ग्रेटा भी उस डॉल से मिलती है। मिसेस हिलसाइन ग्रेटा से कहती हैं कि तुमसे पहले भी यहाँ बहुत से केयरटेकर आए थे पर ब्राह्म्स ने सबको रिजेक्ट कर दिया, पर तुम्हें उसने चूज़ किया है। मिसेस हिलसाइन ग्रेटा को ब्राह्म्स के सारे काम दिखाती हैं जो उसे ब्राह्म्स के लिए करने थे क्योंकि वह उसकी केयरटेकर थी। मिसेस हिलसाइन ब्राह्म्स के बारे में बताती हैं कि ब्राह्म्स को सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। ग्रेटा से मिसेस हिलसाइन ब्राह्म्स के सारे शेड्यूल बताती हैं और रात को सोने टाइम ब्राह्म्स को स्टोरी सुनाकर उसे नाइट किस देना है यह भी कहती हैं। जब ग्रेटा की मुलाकात मिस्टर हिलसाइन से होती है तो वे ग्रेटा से कहते हैं कि चाहे बाहर वाले जो भी बोले हमारे बेटे के बारे में, पर हमारा बेटा यही है हमारे साथ। रात में ग्रेटा अपनी फ्रेंड सैंडी से बात करती है जो उसके एक्स हस्बैंड कॉल के बारे में बताती है और कहती है कि वह उसको सॉरी बोलना चाहता है। अगली सुबह ग्रेटा को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वह देखती है कि ब्राह्म्स के रूम का सामान बिखरा हुआ है और मिसेस हिलसाइन ब्राह्म्स को कहती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अपनी शरारतें बंद क्यों नहीं करते। मिसेस हिलसाइन ब्राह्म्स से कहती हैं कि हमें कहीं जाना है। तभी मिस्टर हिलसाइन वहां आते हैं जो ग्रेटा से कहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ब्राह्म्स के ऐसे बिहेवियर से हम उसे छोड़कर कभी गए नहीं हैं, इस कारण वो थोड़ा सा अपसेट है। मिस्टर हिलसाइन ग्रेटा को कुछ नोट्स देते हैं जिस पर ब्राह्म्स के सारे शेड्यूल और रूल्स लिखे होते हैं। मिस्टर हिलसाइन कहते हैं कि आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे क्योंकि ब्राह्म्स बाकी बच्चों की तरह नहीं है, वो थोड़ा ज़िद्दी है। हम देखते हैं कि मिस्टर और मिसेस हिलसाइन कहीं जा रहे होते हैं और मिसेस हिलसाइन जाते टाइम ग्रेटा से गले मिलती है और उसको सॉरी बोलकर चली जाती है। फिर ब्राह्म्स और ग्रेटा घर में अकेले रह जाते हैं। ग्रेटा ब्राह्म्स को वहीं चेयर पर रखकर उसे सॉरी बोलकर उसको कपड़े से ढक देती है। रात में ग्रेटा ब्राह्म्स को देखने आती है और ब्राह्म्स उसे वहीं चेयर पर मिलता है जहां वह उसे छोड़ गई थी। फिर ग्रेटा ब्राह्म्स को उठाकर उसके रूम में ले जाकर चेयर पर रख देती है। उसी रात बहुत तेज बारिश और बिजली की आवाज़ से ग्रेटा की आँख खुलती है और वह उठकर अपने कमरे से बाहर जाती है जहां वह सीढ़ियों से उतरकर उस फोटो फ्रेम के सामने खड़ी होती है और ब्राह्म्स के फोटो को देखती है। तभी उसमें से एक हाथ निकलकर ग्रेटा के गर्दन को पकड़ता है
जिससे ग्रेटा की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह एक सपना था। फिर वह उठकर ब्राह्म्स के रूम में जाती है, जहाँ पर उसने ब्राह्म्स को चेयर पर रखा था, और वह देखती है कि ब्राह्म्स के आंखों से आंसू निकल रहा है, जिसे देखकर ग्रेटा चौंक जाती है। तभी उसे पता चलता है कि वो आंसू छत से पानी टपकने के कारण बना था। फिर वह ब्राह्म्स को उठाकर बेड पर लेटा देती है। अगली सुबह ग्रेटा लेटर बॉक्स से लेटर निकाल रही होती है। वहीं पर मैल्कॉम आता है। फिर वह ग्रेटा को हफ्ते की सैलरी देता है, जो मिस्टर हिलसाइन ने उसे देने को कहा था। ग्रेटा मैल्कॉम से ब्राह्म्स के बारे में पूछती है। मैल्कॉम ग्रेटा को ब्राह्म्स के कब्र के पास ले जाकर बोलता है कि ब्राह्म्स का 18th बर्थडे था, जब उसके घर में आग लग गई और उस आग में ब्राह्म्स बच नहीं पाया। मैल्कॉम कहता है कि इसी कारण मिस्टर और मिसेस हिलसाइन ब्राह्म्स के पुतले में ही अपने जीने का सहारा ढूंढते हैं। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रेटा नहाने जाती है। तभी उसकी ड्रेस और नेकलेस वहां से कहीं और चली जाती है। जब नहाने के बाद ग्रेटा अपनी ड्रेस और नेकलेस खोजती है तो उसे वो कहीं नहीं मिलती। फिर उसे हॉल में एक सीढ़ी दिखती है जो ऊपर के कमरे में जाती है, जो रूम ब्राह्म्स का हुआ करता था। वो ऊपर जाती है और वहाँ से सीढ़ी अंदर चली जाती है, जिस कारण ग्रेटा वहीं फंस जाती है। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वह निकल नहीं पाती। उसी रूम में ग्रेटा को एक शैडो दिखती है, जिसे देखकर वह डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह उसे होश आता है। वह उठती है और रूम में उसे एक फ़ोटो एल्बम मिलती है, जिसमें ब्राह्म्स के बचपन की फ़ोटो होती है। तभी ग्रेटा को वो फैमिली फ़ोटो भी मिलती है। फिर उस सीढ़ी का एंट्रेंस खुल जाता है और ग्रेटा नीचे आती है। फिर वह मैल्कॉम को बुलाती है ताकि वह सीढ़ी वाली एंट्रेंस देख सके, पर मैल्कॉम जैसे ही उसे छूता है, वह सीढ़ी फिर से अंदर चली जाती है। ग्रेटा मैल्कॉम से कहती है कि उसे इस घर में किसी के होने का एहसास होता है। जब ग्रेटा और मैल्कॉम पोल खेल रहे होते हैं, वहाँ ग्रेटा मैल्कॉम से ब्राह्म्स के बिहेवियर के बारे में पूछती है। मैल्कॉम कहता है कि बहुत लोग उसके बारे में अलग अलग बातें करते हैं। कोई कहता है कि वह बहुत अच्छा लड़का था, जिसके साथ बहुत बुरा हुआ। कोई कहता है कि वह बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं था। ग्रेटा कहती है कि सच्चाई क्या है, तो मैल्कॉम कहता है कि उसने एक दिन मिस्टर हिलसाइन से पूछा था कि ब्राह्म्स है क्या, वह कौन है। तो मिस्टर हिलसाइन ने उसे बस एक वर्ड बोला था, शैतान। रात में ग्रेटा सैंडी से बात कर रही होती है। तभी सैंडी ग्रेटा से कहती है कि कोल, जो उसका एक्स हस्बैंड है, वो उसको खोजने आया था। पर ग्रेटा सैंडी से कहती है कि अभी वो जहाँ रहती है उसका एड्रेस कोल को ना दे। जब ग्रेटा ब्रश कर रही होती है तो उसे एक शैडो क्रॉस होते दिखती है, जिसे देखकर वह चौंक जाती है। फिर वह ब्राह्म्स के रूम में जाती है, जहाँ सारे रूल्स वाले पेपर बिखरे होते हैं और ब्राह्म्स उसे घूर रहा होता है। ग्रेटा ब्राह्म्स का चेहरा फेरती है। फिर वह उसके तरफ देखता है और ग्रेटा डर कर उठ जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह सपना देख रही थी। वह बेड से उतरकर अपना गेट खोलकर ब्राह्म्स के रूम में जाती है, जहाँ वह देखती है कि ब्राह्म्स अपने बेड पर बैठा हुआ है, जिसे देखकर ग्रेटा बहुत डर जाती है और भागकर अपने रूम में जाकर गेट लॉक कर लेती है। वह अपने हेल्प के लिए कॉल करती है, पर किसी का कॉल नहीं लगता। तभी उसे कॉल आता है और वह कॉल उठाती है और उसे ब्राह्म्स की आवाज़ें सुनाई देती है, जिससे ग्रेटा डरकर कॉल रख देती है। पर फिर से उसे कॉल आता है, जिसमें ग्रेटा कहती है कि कौन बोल रहा है। तो उसे ब्राह्म्स की आवाज़ें सुनाई देती है, जिसमें ब्राह्म्स कहता है कि मैं बोल रहा हूँ ग्रेटा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलती, तुम रूल्स को फॉलो भी नहीं करती हो। तभी उसे दरवाजे के नीचे एक शैडो दिखती है, जिसे देखकर ग्रेटा बहुत ज़्यादा डर जाती है और ब्राह्म्स बोलता है कि तुम मेरे साथ खेलो। तभी ग्रेटा उठकर अपने रूम का गेट खोलती है, जहाँ पर उसे कुछ खाने को मिलता है, जिसे देखकर वह डर कर हंसने लगती है। वह ब्राह्म्स के पास जाती है
और रूल्स देखकर बोलती है कि तुम यही चाहते हो ना, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर मैल्कॉम का कॉल आता है जिसमें ग्रेटा मैल्कॉम से सारी बातें कहती है। वह कहती है कि ब्राम्स सच में बहुत शरारती है। मैल्कॉम ग्रेटा से पूछता है कि क्या हुआ, पर ग्रेटा उसे कुछ नहीं बताती है और कॉल रख देती है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर और मिसेस हिलसाइन एक लेटर अपने बेटे के लिए लिखते हैं और वह कहते हैं कि अब हमें जाना होगा, हमारा टाइम आ गया है। और वो एक पत्थर उठाकर अपने पॉकेट में रखते हैं और पानी में डूबकर अपना दम तोड़ देते हैं। अगले दिन ग्रेटा ब्राम्स को उठाती है और उसके सारे शेड्यूल फॉलो करती है। उसके साथ वह खाना खाती है, उसे स्टोरी सुनाती है, फिर रात में सोने टाइम वह नाइट किस देकर चली जाती है। एक दिन ग्रेटा ब्राम्स के साथ पियानो बजा रही होती है। उसी टाइम मैल्कॉम वहां आता है और वह ग्रेटा को सारे पोस्ट लेटर देता है। अगले सीन में हम उन्हें किचन में देखते हैं जहां मैल्कॉम ग्रेटा से कहता है कि लगता है तुम्हारी ब्राम्स से अच्छी दोस्ती हो गई है। फिर मैल्कॉम ग्रेटा से पार्टी के लिए पूछता है, पर ग्रेटा मना कर देती है और मैल्कॉम वहां से चला जाता है। इसके बाद ग्रेटा ब्राम्स से कहती है कि अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो कोई सिग्नल दो, पर ब्राम्स कुछ नहीं करता। फिर ग्रेटा थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है और वह अंदर आती है तो देखती है कि ब्राम्स वहाँ नहीं है। जब वह उसे ढूंढती है तो पाती है कि ब्राम्स दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। ग्रेटा मैल्कॉम को बुलाती है और उससे सारी बातें कहती है। वह मैल्कॉम से कहती है कि ब्राम्स अभी भी जिंदा है, पर मैल्कॉम को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वह मैल्कॉम से कहती है कि यह कभी कभी ही थोड़ा हिलता है, इसीलिए वह उसे ज़मीन पर बैठाकर मार्क लगा देती है ताकि वह हिले तो उन्हें पता चल जाए। फिर वह मैल्कॉम को अपने कमरे में ले जाती है जहां वह दीवार से खटखट की आवाज़ें निकालती है। वह मैल्कॉम से कहती है कि वह बहुत शर्मीला है, वह किसी को अपने होने का फील नहीं कराता। फिर ग्रेटा मैल्कॉम को लेकर ब्राम्स के कमरे में जाती है, पर वहाँ पर सब नॉर्मल होता है, जिसे देखकर मैल्कॉम ग्रेटा से कहता है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है। पर ग्रेटा ब्राम्स से कहती है कि प्लीज़ तुम कुछ करो, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फिर वह मैल्कॉम को लेकर अपने कमरे में जाती है और फिर उसी तरह दीवार में खटखट की आवाज़ निकालती है। जब वे ब्राम्स के रूम में आते हैं तो पाते हैं कि ब्राम्स वहाँ पर नहीं है, जिसे देखकर ग्रेटा खुश हो जाती है और मैल्कॉम चौंक जाता है। तब वे देखते हैं कि ब्राम्स अपने रूम के दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। फिर वे दोनों बात करते हैं जहाँ ग्रेटा अपने बारे में मैल्कॉम को सारी बातें बताती है। वह कहती है कि उसका हस्बैंड जिसका नाम कोल था वह बहुत बुरा इंसान था जो उसे मारता था, जिसको वह डिवोर्स देकर यहाँ आई है। तब वह कहती है कि इस फैमिली से और ब्राम्स से मिलना मेरी किस्मत में था। उसी रात को ग्रेटा ब्राम्स को सुलाती है और उसे किस देकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद ग्रेटा और मैल्कॉम को जोर से सॉन्ग सुनाई देती है। फिर वे दौड़कर हॉल में आकर देखते हैं तो वे पाते हैं कि ब्राम्स वहीं पर बैठा हुआ है। यह देखकर मैल्कॉम म्यूजिक बंद कर देता है और ग्रेटा ब्राम्स को गोद में उठाकर उससे कहती है कि इतना तेज म्यूजिक नहीं सुनते। यह सब देखकर मैल्कॉम ग्रेटा से संभल कर रहने के लिए कहता है। मैल्कॉम ग्रेटा से ब्राम्स के बारे में कहता है कि एक लड़की वीक में एक बार ब्राम्स के साथ खेलने आया करती थी। वह ब्राम्स के बर्थडे पर भी आई थी पर घर नहीं लौट सकी। उस लड़की की लाश जंगल में मिली थी जिसका सर कुचला हुआ था। यह सब सुनकर ग्रेटा चौंक जाती है और कहती है कि जो भी हो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। ग्रेटा ब्राम्स के रूम में जाती है और उससे बातें करती है। फिर वह ब्राम्स के पहले वाले रूम में जाती है जहाँ ब्राम्स की जलकर मौत हो गई थी। वहाँ ग्रेटा को एक एल्बम बुक मिलती है जिसमें ब्राम्स और उस लड़की की भी फ़ोटो होती है जिसके बारे में मैल्कॉम ने ग्रेटा से कहा था। जब ग्रेटा उस लड़की की फ़ोटो को पलटती है तो उसमें उस लड़की का नाम लिखा रहता है। अगले दिन ग्रेटा किचन में ब्राम्स के साथ होती है। तब उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जिससे उसे लगता है कि मैल्कॉम आया है। जब वह जाकर देखती है
तो उसका हस्बैंड कोल आया रहता है। कोल उसे अपने साथ ले जाने आया था। वह ग्रेटा से कहता है कि क्या तुम इस बच्चे का देखभाल कर रही हो? पर जब कोल ब्राम्स के चेहरे को देखता है तो वह पाता है कि वह एक बच्चा नहीं बल्कि एक डॉल है। तब ग्रेटा उससे कहती है कि मुझे इसी की देखभाल करनी है। फिर मैल्कॉम यहाँ आता है और ग्रेटा उसका इंट्रोड्यूस कोल से कराती है। वह कहती है कि यह यहाँ हमेशा ग्रोसरी लेकर आता है। कोल ब्राम्स के साथ बैठा रहता है। जब ग्रेटा और मैल्कॉम बातें कर रहे होते हैं तब कोल वहाँ आता है और मैल्कॉम वहाँ से चला जाता है। पर मैल्कॉम को ग्रेटा की बहुत फिक्र रहती है। तभी वह अपने कार में ही उसका इंतजार करता है। रात को ग्रेटा कोल से डरकर ब्राम्स के रूम में ही उसके साथ सो जाती है और ब्राम्स से हेल्प मांगती है। उसी रात हम देखते हैं कि कोल के सर पर खून की बूंदें टपकती हैं और वह गुस्से में उठ जाता है, जिसके कारण वह ग्रेटा को गुस्से में आवाज़ लगाता है। ग्रेटा उठती है और देखती है कि ब्राम्स उसके साथ नहीं है। फिर वह कोल के पास जाती है, जहां कोल उसे दीवार की ओर इशारा करके बोलता है कि ये क्या है। कोल बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि ये सब ग्रेटा ने किया है। फिर वे दोनों ब्राम्स को वहां बैठे हुए देखते हैं, जिससे ग्रेटा को पता चलता है कि ब्राम्स ने ये सब किया है। ग्रेटा ब्राम्स को गोद में उठा लेती है। कोल कहता है कि इसे मुझे दो, पर ग्रेटा उसे नहीं देती। उसके शोर के कारण मैल्कॉम, जो अपने कार में उसका वेट कर रहा है, उसकी नींद खुल जाती है और वह दौड़कर घर जाता है, जहां कोल ग्रेटा से डॉल छीनने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर मैल्कॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है। कोल मैल्कॉम से पूछता है कि क्या तुमने वो किया है, और कोल गुस्सा में ब्राम्स को इधर उधर घुमाता है और लास्ट में वह उस ब्राम्स के डॉल को चेयर में पटक कर तोड़ देता है, जिससे वे सब डर जाते हैं। फिर उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वे सब काफ़ी डर जाते हैं। मैल्कॉम कहता है कि उन्हें निकलना चाहिए और पूरे घर में आवाज़ें आने लगती हैं। कोल एक आईने के सामने खड़ा होकर सुनने की कोशिश करता है और आईना अचानक से टूट जाता है, जिससे कोल हवा में उछलकर गिर जाता है। ग्रेटा उसके पास जाती है। तभी ब्राम्स की आवाज़ आती है, जो ग्रेटा को पुकार रही हो। तभी वे देखते हैं कि उस आईने के टूटने से जो होल हुआ है, उसमें से एक हाथ बाहर निकल रही है और उसमें से एक शैतान की तरह दिखने वाला आदमी बाहर आता है। मैल्कॉम चौंक कर कहता है कि ये तो ब्राम्स है। ब्राम्स कोल को मारने के लिए दौड़ता है और जब मैल्कॉम उसे रोकता है तो वह उसे भी फेंक कर गिरा देता है। फिर वह कोल को मारकर लास्ट में उसके गले में डोल के टुकड़े को घुसा देता है, जिससे कोल वहीं पर मर जाता है। ये सब देखकर ग्रेटा काफ़ी डर जाती है। फिर ब्राम्स ग्रेटा की तरफ बढ़ता है और मैल्कॉम उसके सर पर मारकर ग्रेटा को बचाकर ले जाता है। फिर वे दोनों भाग रहे होते हैं। तभी ब्राम्स उनके सामने आ जाता है। फिर वे दोनों सीढ़ियों की तरफ चढ़ते हैं और रूम में जाकर लॉक कर देते हैं। ब्राम्स गेट को खोलने की कोशिश करता है। वे देखते हैं कि ब्राम्स वहां से निकलकर दूसरे गेट से उस रूम में आने की कोशिश करता है, पर ग्रेटा उस रूम के गेट को भी उसके आने से पहले बंद कर देती है। ब्राम्स गेट को तोड़कर अपना हाथ निकालता है, पर मैल्कॉम टेलीफोन से उसके हाथ पर मारकर ग्रेटा को वहां से भगाकर ले जाता है। फिर वे किसी रूम में जाकर छुपते हैं, जहां से उन्हें एंट्रेंस दिखता है। जैसे ही वे उसमें घुसते हैं, ब्राम्स उस रूम में आ जाता है। उसे पता चलता है कि वे दोनों ऊपर जा रहे हैं। ग्रेटा और मैल्कॉम उस रास्ते से जाते जाते ब्राम्स के पहले वाले रूम में पहुंच जाते हैं। वहां से निकलने का वे रास्ता ढूंढते हैं। तभी ग्रेटा देखती है कि ब्राम्स के रूम में उसके जैसी ही एक डॉल है, जो उसकी ही ड्रेस पहनी हुई है। तो ग्रेटा को पता चलता है कि ब्राम्स उस पर नज़र रखे हुए था, जिससे ग्रेटा बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर उसे वहाँ मिस्टर एंड मिसेस हिलसाइन का वो लेटर मिलता है, जिसमें लिखा रहता है कि हम वापस नहीं आएंगे। इससे ग्रेटा को पता चलता है कि वे दोनों वापस कभी नहीं आएंगे। फिर मैल्कॉम को रास्ता मिलता है। वे दोनों उस रास्ते से जैसे तैसे निकलने की कोशिश करते हैं। तभी ग्रेटा हॉल से देखती है कि ब्राम्स अपने रूम में आ गया है। फिर ब्राम्स उन दोनों पर हमला करने लगता है।
जिससे वे बचकर वहाँ से भागते हैं। फिर ब्राम्स वहाँ भी आ जाता है और वह ग्रेटा और मैल्कॉन को खोज लेता है। फिर ग्रेटा और मैल्कॉन जैसे तैसे वहाँ से भागते हैं। आगे चलकर उन्हें एक एंट्रेंस मिलता है जिससे उन्हें बाहर का रास्ता दिखता है। जैसे तैसे ग्रेटा गेट खोलने की कोशिश करती है। तभी मैल्कॉम देखता है कि ब्राम्स उनकी तरफ आ रहा है, जिससे ग्रेटा और भी डर जाती है। मैल्कॉम ग्रेटा से यहाँ से भागने को कहता है, पर ग्रेटा बोलती है कि वह उसके बिना नहीं जाएगी। ब्राम्स वहाँ आ जाता है और वह मैल्कम को मारने लगता है। फिर उसके सिर पर रड से मारकर उसको बेहोश कर देता है, जिसको देखकर ग्रेटा डरकर रोने लगती है। तभी ब्राम्स ग्रेटा की ओर देखता है और उसको अपने बच्चे की आवाज़ में कहता है कि ग्रेटा यहाँ आओ। फिर उसकी तरफ बढ़ता है, जिससे ग्रेटा डर कर वहाँ से भागने लगती है और वह उस रास्ते से बाहर निकलकर भागने लग जाती है। तभी उसे मैल्कॉम याद आता है और फिर वह उसे बचाने के लिए वापस घर में चली जाती है। जब ग्रेटा घर में वापस आती है तब वह अपने साथ एक स्क्रू ड्राइवर रख लेती है और आगे जाती है और देखती है कि पोल मरा पड़ा है। फिर उसे ब्राम्स दिखता है और वह स्क्रू ड्राइवर अपने पीछे रखकर ब्राम्स से डरकर कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ। ब्राम्स उसकी तरफ बढ़ता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। तभी ग्रेटा चिल्लाकर कहती है कि ब्राम्स तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। ब्राम्स उसे देखता रहता है। तभी ग्रेटा कहती है कि तुम्हें रूल्स याद है ना, चलो सोने जाओ। ब्राम्स ग्रेटा के साथ अपने कमरे में सोने जाता है। ग्रेटा ब्राम्स से कहती है कि चलो अब सो जाओ एक अच्छे बच्चे की तरह। ग्रेटा उसे सुलाती है और कहती है कि कोई शरारत नहीं करना। ब्राम्स अपने बच्चे वाली आवाज़ में उसको नाइट किस देने को कहता है, पर ग्रेटा उससे कहती है कि तुमने आज बहुत शरारत किए हैं, इस कारण तुम्हारे पनिशमेंट यही है कि तुम्हें आज किस नहीं मिलेगा। तभी ब्राम्स ग्रेटा का हाथ पकड़कर किस के लिए कहता है। ग्रेटा जैसे ही उसे किस करती है, उसी टाइम वह स्क्रू ड्राइवर को ब्राम्स के पेट में घुसा देती है। इससे ब्राम्स बहुत गुस्सा हो जाता है और वह ग्रेटा को फेंक देता है, जिससे ग्रेटा नीचे गिर जाती है। ब्राम्स उसे उठाकर गुस्से में उसका गला दबाने लगता है। तभी ग्रेटा उस स्क्रू ड्राइवर को फिर से उसके पेट में और अंदर घुसा देती है, जिससे ब्राम्स ग्रेटा को छोड़कर वहीं गिर जाता है और वहीं पर तड़प कर मर जाता है। यह सब देखकर ग्रेटा बहुत डर जाती है। फिर वह वहाँ से भागकर मैल्कॉम के पास जाती है और उसे उठाकर गाड़ी से दोनों भाग जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि उस महल में ब्राम्स के डॉल जिसे तोड़ दिया गया था, ब्राम्स उसके फेस को ठीक कर रहा होता है और फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है।